हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और एनर्जी जितनी भी आपसे मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो हर लोग को ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी वीडियो रेजनेट हो जाए, लेकिन आपका इंटेंशन सही रहता है तो वो एनर्जी को आप पिक कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अपने पर्सन से जुड़ने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि आप लोग का जो चैनल मैसेज है वो आप तक आ सके, ठीक है। तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और यूनिवर्स को, एंजल्स को, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करें। प्रकृति मदर को, ठीक है, ब्रह्मांड की शक्ति को, एंसेस्टर को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करें। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। खुद को प्यार, खुद को नर्चर ज़रूर करें, तभी आपके रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ती है ना। तो चलिए, आज दोपहर की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की वाइब्रेशन लग रही है। वाओ वाओ कह सकते हैं। जस्ट कंप्लीशन। डिस्टर्ब है वो, स्लोइंग डाउन। कुछ तो परेशानियाँ चल रही है, कुछ तो परेशानियाँ चल रही है, कुछ तो इनर वॉइस करे द मास्टर मैच्योरिटी। आज दोपहर की एनर्जी जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और दिव्य शक्ति गाइड करें, दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जस्ट प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन चाहिए उन्हें, विक्ट्री चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दर्द में काफ़ी हैं या हेल्थ इशू हो रही है, इमोशंस भी है और ये रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग या न्यू साइकिल स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट शायद वो प्रॉपर ढंग से ना डिसीजन ले पा रहे हैं और ना ही वो एक्शन ले पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन 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 है बाबू। कन्फ्यूज़न स्ट्रांग है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन द हैंडमैन की देखिए ना, इस एनर्जी में भी था द हैंडमैन की एनर्जी और इस डेक में ये डेक वाली भी एनर्जी थी, ठीक है। द हैंडमैन देख लीजिए, इसी को कहते हैं मिरेकल्स एंड चैनल मैसेज, ठीक है। बॉटम द डेक से है चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट एक्शन मैं इस डेक से लूँगी, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो सारे साइन हैं यहाँ पे। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो जीवन में खुद को बदलने के लिए, ठीक है।
कुछ उड़ान भरने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको खुद को बदलना चाह रहे हो। लेकिन शायद मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे आप चाह तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन कर नहीं कुछ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि आप भी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हो, जैसे लग रहा है कि आपके अंदर ना कुछ कंप्लीट नहीं है, जैसे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को अधूरापन फील करा रही है। तो आपके अंदर भी एक कंप्लीशन वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंडमैन। ठीक है, माइंड की एनर्जी है बहुत डिस्टर्ब है, शायद इस रिश्ते पे जो काम हो रहा है जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन कछुए की चाल है, मतलब धीरे होगा लेकिन होगा ज़रूर, चाहे वो जब भी आपका डिवाइनिंग टाइम हो, वो एनर्जी यहाँ पे कह रही है स्लोइंग डाउन द वर्ल्ड द हैंडमैन। तो देखिए सिचुएशन को बैलेंस करते करते ना ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को इतना ट्रिगर कर देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने आपको हेल्पलेस बनाया है, आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हुआ। जैसे होता है ना कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे रहे हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप उनके वजह से अपने आप को भी तोड़ देते हो। तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर, सोच के लेकर कहीं ना कहीं आप डाउन हुए हो। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ना बहुत, मुझे जिस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है, जो हो सकता है इस वक्त आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी जिस तरह ट्रिगर कर रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स एंड द हैंडमैन, और देखिए माइंड भी है और कंप्लीशन भी है। तो देखिए कुछ वर्ष मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ तेज़ रफ्तार से ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि जितना ये विक्ट्री चाह रहे हैं ना आपके पर्सन के ऊपर, पता है इनके इज्जत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इनके रिस्पेक्ट, इनका काम, इनका फेम जो है ना, ये विक्ट्री खोज रहे हैं लेकिन विक्ट्री इनको नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, और ये क्यों हो रहा है आपको पता है, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। क्योंकि ये देखिए कंप्लीशन की एनर्जी है और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तब आपको नहीं सोचा कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो। कभी भी इनके मन में कन्फ्यूज़न आया, या 2 राह पे चले, या फिर आपको बहुत कन्फ्यूज किया। लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी में जो है ना, अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है, समझ गए, स्लोइंग डाउन की एनर्जी में। जैसे इनके लाइफ में जो प्रभाव पड़ रहा है वो थोड़ा भी स्लो है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन डिस्टर्ब इतना है कि शायद वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इनकी लाइफ में और सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पता है इनके काम पर, इनके नेम पर, इनके फेम पर, इनके इज्जत पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और ये मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली इनकी परेशानियाँ और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए एक टाइम ये बंदा अपनी विक्ट्री और पैसा जो था, एक टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था या कर रही थी, लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह आज आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो वो महसूस कर रहे हैं, आज सिर्फ घुटन है, प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, काम को लेकर प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स। तो देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बंदा, ये खुद बैलेंस नहीं है, ये खुद स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है। होता है ना कि क्या करूँ, प्यार भी करता हूँ, चाहता भी हूँ, और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इन्होंने आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ जो कुछ भी किया, या उन्होंने आपको छोड़कर और रॉन्ग डिसीजन लिया, तो आज इनकी लाइफ में जो लॉस हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी, माइंड, उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रही है। और आपके साथ जो कुछ भी किया उसका प्रभाव इनके पर हो रहा है, इनके हेल्थ पे भी हो रहा है, माइंड पर भी हो रहा है, और वेल्थ पे भी हो रहा है। दर्द है, नो डाउट दर्द काफ़ी है, बट आपके लिए दिल में इमोशंस भी है।
इस वक्त वो चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन बाबू इस बंदे को लग रहा है कि इस वक्त जो ये दर्द झेल रहे हैं, तो कभी कभी कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो समझ में आता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है कि अगर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है, अगर इस बंदे ने आपको बैक स्टेप किया है, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही लंबी जर्नी हो आप सबका, क्योंकि मुझे लग रहा है ना 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, 9 ईयर्स भी हो सकते हैं, 8 ईयर्स भी हो सकते हैं। हाँ, ये ईयर्स हो सकते हैं, 6 ईयर्स हो सकते हैं। तो देखिए, इस बंदे ने अगर आपको बैक स्टेप किया है तो ये जो दर्द महसूस कर रहे हैं ना, आज उनको इस दर्द में उनको महसूस हो रहा है कि आज इस दर्द में हैं, इन्होंने भी आपको यही दर्द दिया था। वो कौन सा दर्द? बैक स्टेप, धोखा, चीटिंग, किसी और के साथ रहना और आपको कंफ्यूज्ड करना। आज एनर्जी, ना दिमाग काम कर रहा है, ना एनर्जी काम कर रही है, ना माइंड, ना बॉडी, ना सोल। इस एनर्जी में कोई इंसान कैसे कुछ पॉजिटिव सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एनर्जी सोचने के लिए रहती ही नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज्ड करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो ऐसा हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो, नहीं। ये अगर जीवन में आपको सफल पाना है, सफलता पाना है, तो आपको यूनिवर्स से फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, और जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो उनका जो हाल है आप तक पहुंच रहा है, उनके लिए थैंक यू कहिए। तब आपकी जर्नी और आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने लगेगा। कहने का मतलब, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ठीक है, आपने भी कुछ कहा, आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन हम फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे यूनिवर्स के साथ, इनके साथ नहीं कह रही हूँ। फॉरगिवनेस, सॉरी यूनिवर्स, सॉरी, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे। जो गलती हुआ उसके लिए वो आप माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है, चलो हर इंसान से गलती होती है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद जो कुछ भी आपके साथ हुआ और आपके पार्टनर की एनर्जी वो ट्रिगर हो रही है, और उनके साथ वही हो रहा है जहाँ दर्द में आप रहे हो, उसके लिए आपको ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है। तो आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये चीज़ जो भी मिलता है, ये क्या है? एक प्रोसेस है जीवन में आगे बढ़ने का, पॉजिटिव रहने का। ये सब चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, इसलिए मैं हर कार्ड्स के अनुसार आपको गाइड भी करती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। बस आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें और खुद पर काम करना देख लें, तो देखिए आपके अंदर कितनी पावर, कितनी स्ट्रेंथ आती है। मुझे लग रहा है ये बंदा कंटिन्यू कुछ समय से, मुझे लग रहा है कुछ समय से, अगले 8 वीक से या अगले 8 दिन से, ये बंदा 8 दिनों से भी ये कंटिन्यू स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं कि वो आपके तरफ स्टैंड ले। कंटिन्यू अगले 8 सप्ताह भी हो सकते हैं या 8 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें और आपसे मिलने और आपसे बात करें। कुछ लोग की बातचीत तो हुई है, कुछ लोग की मुलाकात भी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है, मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कार्मिक जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो अभी इस वक्त चल रहे हैं, जो ब्लॉकेज हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। शायद कहा ना, इस बंदे को ना पूरी रात नींद भी नहीं आती। कैसे आएगी बाबू, कैसे आएगी बताओ, कैसे आएगी? नहीं आ सकती है, क्योंकि जब कर्मा और ब्लॉकेज और कार्मिक और पास्ट जो कर्मज होते हैं, वो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि या तो रोता होगा या रोती होगी, या सुख चैन इसको मिलता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मिलता होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि आप रो रहे हो, वो रो रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंड बॉडी सोल में कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीट नहीं हो एक दूसरे के बगैर।
लेकिन इतना याद रखिए, उनके जीवन में भी बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस वक्त आपको लग रहा है कि स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विक्ट्री, काम, पर्सनालिटी, लाइफ, आप सबको लेकर जो इतना सोच रहे हैं, इनके लाइफ में सबसे पहले तो करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे लॉस हो रहा है। उसके बाद इनकी पर्सनालिटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कोई समझाएगा, ये नहीं समझेंगे, सुन लीजिए, ठीक है। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर जो है ना, देखिए जितना कंफ्यूज है, इनके लाइफ में पैसे भी पानी की तरह बहने वाले हैं, और या इन्होंने पैसे पानी की तरह बहाए हैं, कुछ के लिए निकलने वाला है। तब महसूस होगा कि उन्होंने क्या किया और इस पर क्या सजा भुगत रहे हैं। जब आज ये घुटन है, डिस्टर्ब है और इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपके पार्टनर को और कुछ सीखना होगा। बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स या तो ये फेस करें या ये फेस करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की इनकी एनर्जी है ना, कंप्लीशन एंड माइंड, और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स, ये पर्सन की जिस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो मेंटली हो या इनके दिमाग में हो, ना इनको इस वक्त कोई समझा सकता है, ना इनको कोई समझ सकता है। इनको धोखे भी मिले हैं और धोखे भी मिलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स जॉब को लेकर, बिजनेस में, इनको कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग, ब्लेम लग सकता है, या कुछ लोग के लिए लग चुका है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अभी भी इतना कन्फ्यूज़न है कि होता है ना, विक्ट्री चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना डिस्टर्ब है कि प्रॉपर ये डिसीजन और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि बात से भी इनको कंप्लीशन मिल सकती है, थोड़ी सी हीलिंग मिल सकती है, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड चैरियट की एनर्जी है। ये एनर्जी चैरियट की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, या वो आपसे बातचीत करें, जैसे लग रहा है ना कि आप उनको एकदम से सपोर्ट करें, ठीक है। कुछ नया, कुछ डिसीजन, कुछ एक्शन जो है ना, वो आपको लेकर सोच रहे हैं, बट इनको आपसे उम्मीद बहुत है, क्योंकि आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया एक सारथी की तरह। तो आज ये ज़िंदगी में जो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यही समय तो होता है कि इंसान रोता है और उस चीज़ को एहसास करता है कि आज मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं सोच सकता हूँ और इस रिश्ते में स्टैंड ले सकता हूँ। इतना आसान नहीं है। जो इंसान गलत करता है सोचता है कि मैंने कर दिया और सब कुछ भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्मा किसी को पीछा नहीं छोड़ती है। ये डिस्टर्ब है और मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में कुछ और ऑब्स्टिकल भी आ रहे हैं, हेल्थ इशू से रिलेटेड भी, काम से रिलेटेड भी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन इमोशंस तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब बहुत हैं। तो ये इसी एनर्जी में ना सच्चे प्यार की कीमत समझ में आती है। सातिर दिमाग, चीटिंग वाली एनर्जी, एटीट्यूड, घमंड, बाबू एक टाइम ऐसा आता है जब कर्मा, रिटर्न कर्मा जब उन्हें मिलता है, क्योंकि ये लॉस इनकी एनर्जी को पूरी तरह खोखला कर रही है, खोखला खोखला। और सबसे बड़ी बात कि इनके एनर्जी पे भी बहुत बुरा प्रभाव है। इतनी निगेटिविटी इनके दिमाग में भरी हुई है कि क्या ये डिसीजन ले पाएंगे। फिलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं, या मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत की हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोग का वीडियो कॉल आया हो।
लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाह रहे हैं। देखिए, इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी उनकी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीशन नहीं है। उनको पता है कि आपके बगैर ही इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन आप देख रहे हो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हैंडमैन, 2 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मन उदास परेशान है, कन्फ्यूज़न काफ़ी है, डिसीजन को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ इनको एहसास हो रहा है कंप्लीशन एंड 10 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ये पता चल रहा है कि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है। आज जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें तो ये एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इसे सुलह करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते। 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कंटिन्यू ये अगले 8 दिनों से या 8 वीक से, 8 वीक्स से आपको ये ज़रूर सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यू सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ये दिन भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं। 8 की वाइब्रेशन है, और 7 हो सकता है। 7 अगले 7 दिनों में भी 8 दिनों से कंटिन्यू ये कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये कंटिन्यू हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, कैसे भी करके आपसे बात हो जाए। और 9 की वाइब्रेशन, कंप्लीशन यानी कंप्लीट होना, एक दूसरे को कंप्लीट करना, ये भी आपके पार्टनर यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, परेशान है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। इस एनर्जी में कहा जाता है कि ये बंदा या बंदी जो भी हो, प्रॉपर माइंड सेट कर ही नहीं पा रहा है, काम को बार बार डिले कर रहा है, खुश रहने की कोशिश में और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है या ले रही है, जो भी हैं। लेकिन एक होता है ना पॉजिटिव माइंडसेट, वो नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि दर्द ही इतना है। लव लाइफ में स्ट्रगल, करियर में स्ट्रगल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल है, और ये अकेलापन, कंप्लीशन जो उनको नहीं मिल रहा है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कंप्लीशन, इसकी वजह से और डिस्टर्ब है। बहुत बुरा हाल है इनका। कहते हैं ना कि एक टाइम ये बंदा ना थोड़ा पॉजिटिव सोचता है ना, एक टाइम एकदम से पॉजिटिव सोचता है, और दूसरे टाइम ये नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, जैसे होता है ना पैनिक अटैक होना, उस टाइप की। और इस वजह से क्या होता है, काम डिले होता है, जैसे कि स्लोइंग डाउन की एनर्जी। पेन काफ़ी हो रहा है इन्हें, ये पेन बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। जो इंसान माइंड में रहेगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेगा, कंप्लीशन की एनर्जी में रहेगा, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेगा, वो बंदा स्टैंड नहीं ले पा सकता, या बंदी हो। तो भाई इन्हें भी पूरी नींद लेनी चाहिए, रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। अब तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। रिश्ते को ये कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना ही आप दोनों के बीच कंटिन्यू बातचीत हो रहा है, लेकिन बुरा हाल तो है उनका। इसलिए इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। आज वो खुद को कंप्लीट महसूस नहीं करें, बिल्कुल हार चुके हैं, थक चुके हैं, पीस नहीं है, शांति नहीं है, और ये चाहते कि अगर उन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा ना, ये बंदा ना पूरी रात सो नहीं पाता है, और पता है लेट नाइट स्टॉक करता है या करती है आपको, ठीक है। ये किसी ना किसी बहाने से आपको स्पाइक करता है, लेट नाइट स्टॉक करता है, क्योंकि ये सो नहीं पा रहा है, प्रॉपर इसकी नींद नहीं हो पा रही है। ये मेल हो या फीमेल हो, या तो हेल्थ इशू कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब है, पूरी रात सुकून नहीं है, चैन नहीं है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन दिल और दिमाग इतना स्टक है कि क्या वो डिसीजन लेगा इंसान। बट इतना इसको लग रहा है कि बातचीत करते हैं तो शायद कुछ हीलिंग हो जाए, कुछ समझ में आ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि आसपास के लोग इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, यहाँ आसपास के लोग इन्वॉल्व में नहीं, इनके दिमाग की एनर्जी में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और वो निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, वो यहाँ पे है, वो उथल पुथल मचा रही, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो इनको रिटर्न मिल रहा है, जिसे कर्मा रिटर्न कहते हैं। लेकिन बाबू कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के जीवन में अभी कुछ काम स्लो हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के जीवन में तेज़ रफ्तार से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है।
रुकावटें जरूर आ रही, मैं नहीं कहूँगी कि रुकावटें नहीं आ रही, क्योंकि स्लोइंग डाउन की भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है व्यूअर जी, आपके पार्टनर डिसीजन लेने में, अगर आपके साथ डिसीजन लेना है तो थोड़ा बाबू वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बंदा जिस तरह की एनर्जी में है, अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल बाकी है इनकी ज़िंदगी के। क्योंकि कर्मा और कर्मों की जो सज़ा होती है थोड़ा डिले भी है, प्रॉपर ये कर्मा नहीं है इसको कहेंगे, ठीक है। इतने परेशान हैं कि इनके सोचने की क्षमता वीक पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है, कन्फ्यूज़न के साथ साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशंस भी है, लेकिन माइंड एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। दिल में इमोशंस है नो डाउट, लेकिन ये आपके तरफ बढ़ेंगे ऐसी वो प्लानिंग कर रहे हैं। सुनिए, ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और द वर्ल्ड, ये 6 ऑफ वॉन्ड, ये आपके पर्सन जो प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद वो अचानक से आपसे बात करें या अचानक से आपके तरफ मिलने आए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक न्यू शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही, लेकिन कंटिन्यू कुछ समय से ये लगातार जो है वो आपसे मिलने का, बात करने का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है भैया, हेल्थ इशू हो सकती है, ठीक है। देखिए हेल्थ इशू है, लेकिन एंजल, यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स जो है वहाँ पे हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मन के डर को निकालें, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। इस बात का देखिए, मैंने बोला ना कंप्लीशन क्यों रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी खुद अनुभव करा रही है कि इनके साथ अभी धोखा हो रहा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो अब ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं, इनके मन में डर हो गया, इनको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है और इस वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि इस पर्सन को अभी भी धोखा मिल रहा है। अब इनको कोई चारा नहीं है कि बिना आपके ये आगे बढ़ सकते हैं, इनको हर हाल में आपसे मिलना होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। एहसास हुआ ना कि उन्होंने धोखा आपको दिया, लेकिन ये बंदा, एक बात बोलूं, ये बंदा अभी नहीं भूलेगा। जब तक आप पूरी तरह अपने आप एक दूसरे के साथ जीवन नहीं काटते हो, एक टाइम आएगा कि ये सच आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो सच नहीं बताएंगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। एक ज़िंदगी में एक टाइम ज़रूर आता है कि ये बंदा आपसे कहता ज़रूर है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त ये सोच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, या आप कन्विंस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये बर्बाद हो रहे हैं। इनको अब लग रहा है कि अब ये बर्बाद हो रहे हैं। चीटिंग, चोरी, माइंड गेम खेलना, धोखा देना, बैक स्टेप करना, आज आपके पार्टनर को ये खुशी को तरस रहे हैं वो आपके प्यार को। आज देख लीजिए एनर्जी, ये हालात हैं आपके पार्टनर को। ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, बातचीत हो सकती है। देखिए नींद नहीं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर को बहुत हो रही है बाबू। स्टक हैं, वो खुश नहीं हैं, इसलिए कन्विंस करना चाहते हैं। जितनी डार्क एनर्जी है, बुरी नज़र है, यहाँ भी किसी ने स्पेल वगैरह की एनर्जी में आए हो, किसी ने किसी को स्पेल किया है, ये लॉस की एनर्जी में है। आज उनको क्यों एहसास हो रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर स्टक हैं, खुश नहीं है, और यहाँ भी बात करने की एनर्जी। तो ये लग रहा है कि आपके लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 8 नंबर की वाइब्रेशन है, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। 8 नंबर तो मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे। रिश्ते 9 नंबर है, 9 और 9 की एनर्जी कंप्लीशन चाहेंगे, कंप्लीट करना, क्योंकि रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आपको स्पाइक कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रिश्ते को डेवलप करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। और उनको यह एहसास हुआ कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। अब वो बात करना चाह रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, वो हिम्मत जुटाना है। वो ट्रैवल बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है। 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ठीक है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें और बात करें, क्योंकि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, इस रिश्ते की बैलेंस नहीं कर पाएंगे, शायद वो खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर को दिली इच्छा हो रही कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है,
ठीक है। आज उनको ये अंतर आत्मा धिक्कार रही है कि हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे कंप्लीशन चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे बात करना है और तुमसे मिलना है। टेम्परेंस की एनर्जी इतना डिस्टर्ब है कि बिना आपके इनकी नैया आगे बढ़ ही नहीं सकती। इन्हें आपका साथ चाहिए, तभी इनकी नैया आगे बढ़ सकती है। तो चलिए, आज की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कंप्लीशन कि वो उनका दिली इच्छा अंतरात्मा धिक्कार रही है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है, माइंड गेम खेला है, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद अभी परेशानी इनकी बढ़ रही है, इतना लॉस्ट एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो बातचीत करने वाले हैं कि नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं बाबू। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।